टेलीनर स्टार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश प्रियर। आप देख रहे हैं टेलीफ्रेम का अकाउंटिंग कोर्स। आज हम देखने वाला है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। व्हाट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हिंदी में हम वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। यानी वस्तुओं और सेवाओं पर कलेक्ट किया गया टैक्स को हम जीएसटी कहते हैं। भारत में गुड्स और सर्विसेज पर लगने वाले टैक्स के सिस्टम को सुधारने के लिए 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की शुरुआत की गई थी, जो कि एक सराहनीय कदम था। ये एक इंटीग्रेटेड टैक्स सिस्टम होता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले अलग अलग विभिन्न प्रकार के करों को एक ही कर जीएसटी में मिला दिया गया है। उसका मुख्य उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स सिस्टम को सरल और संगठित और पारदर्शी बनाना है। जीएसटी के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने का प्रयास किया और विभिन्न करों को एक समान और डायनामिक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास किया और देश तरक्की की राह पर जा रहा है। नेक्स्ट, जीएसटी सरकार का अप्रत्यक्ष कर है, जो पुराने अप्रत्यक्ष कर की जगह जीएसटी ने ले ली है। जीएसटी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आ रहा है, जिससे व्यापार में सुधार किया जा सके और लाभप्रदता में सुधार हो। सरकार का मुख्य उद्देश्य टैक्स सिस्टम के पूरे प्रोसेस को बहुत आसान बनाना है, जिसके परिणाम स्वरूप ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय करने वाले लोगों को सीधे कराधान प्रणाली से जोड़ा जा सके। इसके साथ ही इन करों से सरकार को जरूरी रेवेन्यू हासिल करने में मदद मिलेगी, जिससे देश के भीतर विकासात्मक गतिविधियों को बल मिलेगा और सरकारी तंत्र की आर्थिक रीढ़ मजबूत होगी। वाई जीएसटी? जीएसटी क्यों? जीएसटी लागू करने का मकसद क्या है? जीएसटी क्यों आया? जीएसटी लागू करने का मकसद देश में एक देश एक मार्केट एक टैक्स के विचार को मूर्त रूप देना था। जीएसटी लागू होने से सर्विस टैक्स, वेट, क्रय कर और अन्य कई टैक्स समाप्त हो गए। इनकी जगह जीएसटी ने ले ली। जीएसटी लागू होने पर सभी राज्यों में लगभग सभी गुड्स एक ही कीमत पर मिलता है। जीएसटी आने से पहले सबसे बड़ी समस्या थी राज्य कर विवाद। द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज स्टेट टैक्स कंट्रोवर्सी। जैसे कि मान लीजिए राजस्थान में कोई कंपनी रन हो रही है या फिर कोई और अन्य राज्य की, तो कई राज्यों में टैक्स कम तो कई राज्यों में टैक्स ज़्यादा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या और कोई कंपनी। जिस राज्य में टैक्स कम होता था वह कंपनी शिफ्ट हो जाती थी, तो किसी राज्य को टैक्स कम मिलता था तो किसी राज्य को ज़्यादा। ऐसे में स्टेट के बीच विवाद होता रहता था। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जीएसटी लाया, ताकि हर राज्य एक साथ विकसित हो। मान लीजिए पैकिंग आइटम पर 18% है और साड़ी पर 5% है, तो हर राज्य में यही रेट रहेगा। उस टैक्स से सरकार चलती है ताकि सरकार को हर कार्यों में मदद मिल सके। नो जिक चिक नो किस। जब एक ही टैक्स हो जाएगा तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आगे बढ़ते हैं। जीएसटी में रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है? रजिस्टर्ड पर्सन, ए रजिस्टर्ड पर्सन इज वन हु हैज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। वह व्यक्ति जिसने जीएसटी में पंजीकरण कराया है वो रजिस्टर्ड पर्सन कहलाता है। और अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है? अनरजिस्टर्ड पर्सन इज वन हु हैज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। वह व्यक्ति जिसने जीएसटी में पंजीकरण नहीं कराया है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन कहलाता है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। जीएसटी में इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट क्या होता है? इंट्रा स्टेट, परचेज एंड सेल्स विथिन स्टेट। यानी आप अपने ही राज्य के अंदर परचेज और सेल करते हैं तो उसे इंट्रा स्टेट कहते हैं। जैसे सूरत टू अहमदाबाद, अहमदाबाद टू पालनपुर, तो ये एक ही राज्य में ट्रांजैक्शन हुआ। जब एक राज्य में लेन देन होता है तो उसी को हम इंट्रा स्टेट कहते हैं। इंट्रा स्टेट के लिए सीजीएसटी और एचजीएसटी लगता है। इंटर स्टेट क्या होता है? परचेज एंड सेल्स बिटवीन टू स्टेट। यानी आप एक राज्य से दूसरे राज्य में सेल्स और परचेज करते हैं तो उसे इंटर स्टेट कहते हैं। जैसे गुजरात टू राजस्थान, राजस्थान टू महाराष्ट्र और महाराष्ट्र टू कर्नाटका, तो ये राज्य के बीच लेन देन हुआ, तो इंटर स्टेट के लिए आईजीएसटी लगता है। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दोनों के लिए टैक्स एक ही लगता है। अगर किसी वस्तु पर 18% टैक्स है तो इंट्रा स्टेट के लिए सीजीएसटी और एचजीएसटी 9% लगेगा, और इंटर स्टेट के लिए भी 18% है जिसमें आईजीएसटी 18% लगता है। उसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, देयर आर 4 टाइप ऑफ जीएसटी इन इंडिया। इंडिया में जीएसटी 4 टाइप का होता है। पहला है सीजीएसटी, दूसरा है एचजीएसटी, तीसरा है आईजीएसटी और चौथा है यूटीजीएसटी, जिसे हम यूजीएसटी भी कह सकते हैं और यूटीजीएसटी भी कह सकते हैं।
CGST का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और HGST का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और IGST का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और UTGST का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब ये हुआ कि इंट्रा स्टेट यानी एक ही राज्य में लेन देन हुआ तो आधा केंद्र में जाएगा और आधा राज्य में जाएगा, जिसे हम इंट्रा स्टेट कहते हैं, एक ही राज्य में लेन देन होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था। और IGST यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जब सेल परचेज होता है तो IGST लगता है। अभी मान लीजिए गुजरात से राजस्थान में माल बेचा तो IGST लगेगा, तो IGST पूरा केंद्र में जाएगा, तो केंद्र से राजस्थान को आधा मिलेगा, क्योंकि टैक्स राजस्थान वाले दे रहे हैं ना, गुजरात ने तो कमाया है और राजस्थान वाले टैक्स दे रहे हैं। जब गुजरात से खरीदा है तो राजस्थान वाले टैक्स दे रहे, 18% पूरा का पूरा दे रहे, तो कमाई किसको दिया? गुजरात को दिया, और कमाई भी गुजरात को देना और टैक्स भी गुजरात को देना, ऐसा इम्पॉसिबल है। 18 में से आधा 9% राजस्थान को मिलेगा और आधा केंद्र में जाएगा, तो इंटर स्टेट के लिए IGST लगता है। कोई भी राज्य इंटर स्टेट में माल बेचता है तो उस राज्य का टैक्स में कोई रोल नहीं होता है, वो खाली टैक्स कलेक्ट करता है लेकिन उसे मिलता नहीं है। वो आधा केंद्र में जाता है और आधा जहाँ पर बेचा है उसको मिलता है, आधा वो केंद्र देगी। देखिए एक बात आपको ध्यान रखना है, चाहे वो राज्य के अंदर ही माल बेचे तो भी गवर्नमेंट में आधा जाता ही है केंद्र में, और अगर वो एक राज्य से दूसरे राज्य में बाहर बेचता है तो भी आधा उनको मिलता ही है। दोनों हाथ में लड्डू है, क्योंकि वो काम सब राज्य का करता है ना केंद्र, हर राज्य में केंद्र की तरफ से भी काम किया जाता है। चौथा है हमारा UTGST यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं आगे की स्लाइड में। यहाँ पर देखिए यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन अब वर्तमान में 8 हैं। 2020 में 2020 में दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश में मिला दिया गया। देखिए 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो इस प्रकार हैं: अंडमान और निकोबार, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा लद्दाख, चौथा लक्षद्वीप और पांचवा दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव। और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश जो ये भी केंद्र शासित प्रदेश में शामिल हैं, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। ये टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, पहले 9 थे। दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव को एक कर दिया गया। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है, ये विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश, इसलिए मैंने उसको थोड़ा नीचे लिखा है कि यहाँ पर CGST और HGST लगेगा, जैसे आम राज्य की तरह होता है। जैसे ये केंद्र शासित प्रदेश में या विधानमंडल है, उनका विधायिका है, मुख्यमंत्री है, तो यहाँ पर CGST और HGST लगेगा। लेकिन उनकी कोई विधायिका नहीं है, उन 500 की कोई विधायिका नहीं है, ये सीधा 500 राज्य केंद्र से चलता है, इसलिए उन्हें केंद्र शासित प्रदेश में गिना गया। उन 500 को केंद्र सरकार चलाती है, जैसे बोलते हैं ना राष्ट्रपति शासन, वो है उन पर लागू। तो यहाँ पर कोई विधायिका नहीं है, कोई मुख्यमंत्री नहीं है, वो सीधा केंद्र से चलता है। यहाँ पर CGST और UGST लगेगा। अब फिर भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि उन 500 में लेन देन होने से CGST और UGST लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक ही राज्य, जैसे एक ही राज्य में होता है ना लेन देन, तो इंट्रा स्टेट के लिए CGST और HGST लगता है। उसी तरह इंट्रा UT, तो इंट्रा UT के लिए CGST और UTGST लगता है। जैसे अंडमान और निकोबार, अगर उसमें लेन देन होता है तो CGST और UTGST लगता है। आधा केंद्र में जाता है और आधा UTGST में जाता है, यानी अंडमान और निकोबार को जाता है। जैसे 18% है तो आधा 9% अंडमान निकोबार को मिलेगा और आधा जाएगा केंद्र में। और अगर लोगों का बहुत सारा UT पर कमेंट आता है कि सर UT से UT में माल बेचा जाएगा तो क्या UTGST लगेगा? नहीं। क्यों? वो इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये राज्य के बाहर हो गया। इंट्रा UT के लिए CGST और UTGST है, और इंटर UT के लिए यानी एक केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे केंद्र शासित प्रदेश में जब माल बेचा जाए या खरीदा जाए तो IGST लगेगा, जैसे आम राज्य की तरह। अभी मैंने आपको बताया ना, गुजरात से राजस्थान में बेचेंगे तो IGST लगेगा, क्योंकि वो तो पूरा IGST केंद्र में जाता है, फिर वो आधा राजस्थान को देता है। उसी तरह उसमें भी है, अंडमान और निकोबार अगर वो दादर हवेली को बेचता है तो IGST लगेगा, आधा केंद्र में जाएगा और आधा उसको दादर एवं नगर हवेली को मिलेगा, तो यहाँ पर भी IGST लगेगा। और विधानमंडल वाले जो केंद्र शासित है उसमें CGST और HGST लगेगा, क्योंकि उनकी विधायक है और उनकी विधायिका नहीं है। उनके पास, तीनों के पास मुख्यमंत्री है लेकिन उनके पास नहीं है उन 500 में।
ये सीधा डायरेक्ट केंद्र से चलता है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। अंडमान और निकोबार, अगर ये दादर एवं नगर हवेली दमन दीव को माल बेचता है तो IGST लगेगा, सीधा केंद्र में जाएगा, वहाँ से आधा दादर एवं नगर हवेली को मिलेगा, अंडमान निकोबार को नहीं मिलेगा। जैसा अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि राजस्थान से गुजरात में बेचते हैं तो IGST लगता है इंटर स्टेट के लिए, उसी तरह ये भी इंटर यूटी हो गया। अपन को स्टेट की जगह यूटी यूज करना है तो ये इंटर यूटी हो गया। तो इंटर यूटी के लिए भी IGST है, और इंट्रा यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर ही लेन देन हुआ है तो CGST और UTST लगेगा। समझ गए। ये जो विधानमंडल वाला केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, उनके पास मुख्यमंत्री है, तो अगर दिल्ली में लेन देन होता है CGST और HGST लगेगा। अगर जम्मू कश्मीर में लेन देन होता है तो CGST HGST लगेगा, और पुडुचेरी में भी होता है तो CGST और HGST लगेगा। खाली उन 500 में ही CGST और UTGST लगेगा। ये UTGST है, ये HGST की जगह लगेगा। आगे बढ़ते हैं। GSTN क्या होता है? GSTN GST का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसे हम GST पहचान संख्या भी कह सकते हैं। GST नंबर प्रत्येक GST पंजीकृत व्यक्ति को सौंपा जाता है, जो 15 डिजिट का होता है। उदाहरण के लिए आपके पास एक GST नंबर है 24ABCDE 1234F1ZF, ये 15 डिजिट का GST नंबर है। जो फर्स्ट 2 डिजिट स्टेट कोड होता है, जैसे गुजरात का 24 है। नेक्स्ट 10 डिजिट पैन कार्ड नंबर होता है, और लास्ट के 3 डिजिट रैंडम जोनल एरिया कोड होता है, तो 1ZF। समझ गए। ये 15 डिजिट का GST नंबर होता है। ये मैंने GST के बारे में आपको ज्ञान दिया उसमें कि व्हाट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये होता क्या है, उसमें क्या क्या टर्म्स है, ये आपने जाना। मुझे लगता है आपको वीडियो में बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल टेलीनेट स्टार को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।